जैसा कि आज आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग जिस मुद्दे पे यहाँ पे बैठे हैं और जिस तरह से विपक्ष बार बार एक विलेज कार्य करने का काम कर रहा है, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। उन्हें शर्म नहीं आती। उनके पास अगर कोई मुद्दा नहीं है तो सरेंडर कर देना। वो कह दे कि भाई उनसे बिहार के लिए, वो हमेशा बिहार का बुरा ही चाहे हैं, क्योंकि आप सभी यहाँ की बेटियां हैं और हम लोग 20 साल पहले अगर जाते हैं तो उस जंगल राज को याद करके आज भी हम लोग का रूह सिहर जाता है कि भाई वो एक समय था और आज एक समय है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से महिलाएं स्वावलंबी होकर जी रही हैं, अपने सम्मान के साथ अपनी जिंदगी को बिता रही हैं और सशक्त हो रही हैं, ये बिहार महिला सशक्त हुई है, तो ये उनसे देखा नहीं जा रहा है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। अगर मुद्दा होता तो उस मुद्दे की बात करते, क्योंकि ना तो यहाँ पे रोजगार की कमी रह गई है, ना स्वास्थ्य में देखिए इतना डेवलपमेंट है, शिक्षा में उतना ही डेवलपमेंट है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, तो विपक्ष के पास कोई काम बचा नहीं। तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि आप मातृशक्ति को, जो माता जी यहाँ इस दुनिया में नहीं है, शर्म आनी चाहिए उन्हें कि आपको मतलब कुछ नहीं मिला तो आपका यही काम बच गया है। तो उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि भाई अब आप लोग जो है इससे नीचे लेवल तो हो ही नहीं सकता। ये उनका यूं कहा जाए कि वो संस्कार दिखा रहे अपना, क्योंकि बिहार की संस्कृति ये नहीं सिखाती हमें। बिहार की संस्कृति हमेशा सिखाती है कि हम माताओं और बहनों की इज्जत करें, सम्मान करें। हमारी माताएं बहनें पूजनीय होती है, बट वैसा उनके साथ है नहीं। तो वो ये जो कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें मैं बता देना चाहती हूँ कि आने वाले समय में ये महिला शक्ति उन्हें बहुत अच्छे से जवाब देगी और वो मुंह के बल गिरेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ बचा नहीं और हो सकता है कि बिहार राज्य से भी विपक्ष का नाम ही मिट जाए। आज बिहार की राजनीतिक में एक तरफ विपक्ष लगातार अपनी राजनीतिक हाशिए पे और अपनी राजनीतिक जमीन को समझ करके एक जिस तरह की निर्लजता का, राजनीतिक निर्लजता की प्रकाष्ठा को पार करके आज बिहार की राजनीति को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है, यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। बिहार आज महिला सशक्तिकरण के मामले में पूरे देश को एक दिशा दे रही है, कई राज्यों को सोचने पे मजबूर कर रही है। इनफैक्ट विपक्ष भी यह समझ रहा है कि महिलाओं पे बात कीजिएगा तब आप जाकर के महिला सशक्तिकरण पे बात कीजिएगा, तब जाकर के बिहार में आप अपनी राजनीतिक जमीन को बना पाइएगा। क्योंकि आपने बतौर राजनीतिक दल जो विपक्ष को 90 के पहले कांग्रेस और 90 के बाद में आरजेडी को जो सत्ता मिली, उन्होंने अपने शासनकाल में लगातार महिलाओं के साथ में जिस तरह से घिनौनी हरकत की, उनका उत्पीड़न किया गया, उनके परिवारों को असहाय महसूस कराया गया, उनके परिवार के लोगों की हत्या की गई। वो जानते हैं कि उनका शासनकाल कितना भयावह था। और आज जब उनको राजनीतिक में चुनाव लड़ना है तो उनको आज विषय सिर्फ मिला है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां पे। एक गलती तो माफ भी कर सकते थे, पर बिहार की महिलाओं ने उस गलती को भी माफ करने के लिए संकल्प लिया कि हम माफ नहीं करेंगे। अब दोबारा आप गलती कर रहे हैं तो इससे यह साबित होता है कि आप अपनी राजनीति के हाशिए पे हैं। कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जिस तरह से एआई के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के ऊपर उनको राजनीतिक में खींचना, वो भी पितृपक्ष के महीने में। अरे बिहार ने तो आज पूरे विश्व से लोगों को इस पितृपक्ष जैसे महीने में यहां ला करके अपने पितरों की शांति के लिए यहां लोग पिंडदान करते हैं। तेजस्वी जी, आप भी गए थे अपने पिता और माता के साथ में। अरे हम लोग तो सभी लोग अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, और उस समय में आप आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को आप घसीट रहे हैं राजनीतिक में। तनी निर्लजता नहीं आती है, लेकिन आपसे उम्मीद भी नहीं कर सकते। लगातार आपके सहयोगी दल और आप मोदी जी की मां को, बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं। आपके सहयोगी दल कभी कहते हैं बिहार को बीड़ी से आप तुलना कर देते हैं, कभी बिहार के लोगों को आपने कल सुना होगा कह रहे थे एसआईआर के मुद्दे पे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वहां के मंत्री कह रहे थे कि बिहारियों जैसी हमारी स्थिति नहीं है। अरे क्या आप बिहार के बारे में जानते हैं? आप बार बार बिहार के लोगों को गाली दीजिएगा। और तेजस्वी जी, आपके मुंह में क्या लगा है? घी लगा है क्या कि मुंह खुल नहीं रहा है आपका? क्या आप बोल नहीं पा रहे अपने राजनीतिक दलों को कि इस तरह की घिनौनी हरकत मत कीजिए? लेकिन नहीं, यह आपकी
ये इतनी जो बयानें आपके साथी दलों के साथ आ रही है, इससे यह दृश्य सामने होता है कि आप मान के चलते हैं कि महिलाओं का अपमान, बिहारियों के लोगों का अपमान, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां का अपमान ही आपकी राजनीति का विषय है और आप इसी विषय पर राजनीति करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बिहार की महिलाएं, बेटियां आपको वोट की चोट के माध्यम से लगातार जैसे 20 सालों में आपको नहीं चुना है, फिर से पुनः अपने वोट के अधिकार के माध्यम से आपको सत्ता से बाहर रखेगी, क्योंकि आपकी घिनौनी राजनीति जिस तरह से मोदी जी की मां पे आके टिक गई है, और मैं फिर कह रही हूं कि हम सभी को सोचने का विषय है कि मोदी जी की मां पे आप अगर इस तरह से बोलेंगे तो ये आपकी सोची समझी साजिश है और दर्शाता है कि आप राजनीतिक हाशिए पे हैं। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। किस तरह से आज कांग्रेस की कुकृत्य सामने आए हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी का AI से एक वीडियो जनरेट किया गया है और उस वीडियो में उनसे वो बुलवाया गया है जो मतलब हम सोच नहीं सकते कि कोई माँ अपने पुत्र के लिए, वो माँ जिन्होंने बहुत कष्टों के साथ अपने बच्चों को पाला, पढ़ाया, लिखाया और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया, वो माँ जो अपने पुत्र से बहुत प्यार करती है, उन माता जी के मुख से ऐसे स्टेटमेंट दिलवाए गए जो माताजी को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम सभी महिलाएं इस पर दुख प्रकट करते हैं और कांग्रेस जल्द से जल्द उस वीडियो को डिलीट करवाए अपने फेसबुक से। और मैं आपको बता दूं कि हम NDA की सभी महिलाएं हैं, उन्हें जल्द से जल्द ये वीडियो डिलीट कर देना चाहिए। ये बेहद ही शर्मनाक है और उनके चरित्र को चरितार्थ कर रहा है कि उनकी सोच का है, उनके पास राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है। आज का जो मुद्दा है, जो महिलाओं को सम्मान की बात होनी चाहिए, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जितने भी महिलाएं पूर्व से लेकर अभी तक महिलाओं के बारे में सम्मान होना चाहिए, उतना जो सम्मान के लायक हो। हमारे देश में महिलाओं की सम्मान शुरू से ही मिल रही है और आगे भी मिलना चाहिए। अगर इस तरह की टिप्पणी फेसबुक या ट्विटर पे किया जा रहा है तो काफी निंदनीय ये मुद्दा है। इस तरह की मुद्दा नहीं होनी चाहिए। मैं इसका जितना भी निंदा करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ RLM की तरफ से। एक तरफ से हम लोग बिहार के डेवलपमेंट की बात करते हैं, बिहार की महिलाओं की डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो राजनीतिक में इतने ज्यादा मतलब अपना भविष्य ढूंढने पे उतारू हो गए हैं कि वो ये भी भूल गए हैं कि यहाँ भी बिहार में महिलाएं रहती हैं और बिहार की महिलाएं जो 90 के दशक में उनका काल देखी हुई हैं, वो दोबारा से उस काल में तो जाएंगी नहीं। उसके बावजूद वो हमारे प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देते हैं। मैं जब ये घटना को सुनी थी तो उनके ऊपर FIR भी दर्ज की थी। ये दरभंगा की घटना थी। तब मैं और मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं बिहार की जो काफी ज्यादा दुखी और हतप्रभ थी कि इस प्रकार से जब एक प्रधानमंत्री की माता जी को नहीं बख्शा जाता है तो बिहार की आम महिला जो यहाँ रह रही हैं उनके साथ अगर उनको मौका मिलता है बिहार में दोबारा सत्ता स्थापित करने का तो वो किस प्रकार से बिहार की महिलाओं का हर्ष करेंगे। वो तो ऑलरेडी मतलब खौफजदा हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ मैं बताऊंगी कि जब लोकसभा चुनाव हो रहा था उस दौरान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी की माता जी के ऊपर भी इसी प्रकार से गाली गलौज की गई थी जो काफी ज्यादा शर्मनाक थी, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक थी। और उसके बावजूद देखिए उन्होंने माफी तक नहीं मांगी थी। अभी जो बोला जा रहा है कि मैं उस मंच पे मौजूद नहीं था और राहुल गांधी जी भी मौजूद नहीं थे, ऐसा वो बोलते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन जब लोकसभा चुनाव चल रहा था उस दौरान जब ये घटना घटी थी तो उस मंच पे तेजस्वी जी मौजूद थे और उनकी मौजूदा स्थिति में ही इस तरह से गाली गलौज दी गई थी। तो ये उनका तिर्या चरित्र है जो बिहार की महिलाओं को आगे ला करके उनको उस हाशिए पे रखते हैं कि भाई बिहार की महिलाओं का कोई वजूद नहीं है, उनको तिरस्कार करना, उनको गाली गलौज देना ही उनका मानसिक स्थिति है। तो इस स्थिति में अगर यहाँ की महिलाएं देख रही हैं कि किसी को भी वो
अपने चुनाव के दौरान इस प्रकार से जो चीजें कर रहे हैं, तो वो बिहार की महिलाएं देख रही हैं और वो उनको बिहार में जब विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इसी दौरान ये सारी घटनाएं घट रही हैं, तो वो बिहार की जो महिलाएं हैं वो उनको चुनाव के दौरान भारी तकलीफ देह स्थिति उनकी होने जा रही है, क्योंकि वो 20 साल अभी वंचित रहे हैं, उनको आगे भी बिहार में मौका नहीं मिलेगा। अपनी वाणी के साथ मैं यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को पहले तो मंच से गाली दी जाती है और सबसे बड़ा विषय यह है कि उसके बाद किसी तरह की क्षमा या खेत प्रदर्शन की बजाय ये कहा जाता है कि वो अपनी माँ की दिगंबत आत्मा को भी इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव के लिए। मैं बताना चाहती हूँ कांग्रेस के उस व्यक्ति को जिससे ना भारतीय संस्कृति पता है, राहुल गांधी को, और तेजस्वी जी को बताना चाहती हूँ जिनके लिए महिला का विषय होता है तो उनके लिए उन्हें याद ही नहीं होता कि उनके परिवार ने उनके जो बड़े भाई हैं उनके जीवन को किस तरह से बर्बाद किया और उनके कारण 2 महिलाओं का जीवन जिस तरह बर्बाद किया गया, उनके प्रेम को स्वीकार नहीं किया। जबकि अपनी जाति की बात करने वाले लालू जी के पास विषय था कि वो इसको स्वीकार कर सकते थे। वो लड़की भी यादव थी और एक और लड़की को धोखे में रखकर उसकी शादी की गई। तो ऐसे तेजस्वी जी को मैं कहना चाहती हूँ और ऐसे राहुल गांधी जी को मैं कहना चाहती हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को किसी भी तरह से, अब उनकी माता जी छोड़ दीजिए, उनको किसी भी विषय में किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। इस देश की 100 करोड़ देवतुल्य जनता ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया है और सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री नहीं, आज विश्व के ताकतवर नेताओं में वो माने जाते हैं, गिने जाते हैं। वो हमारा गौरव है। उन्होंने भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के धरातल पर खड़ा होकर सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जाते हुए हमें तीसरी आर्थिक अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ, हम तीसरी की तरफ अग्रसर हैं और हो ही गए हैं। उन्होंने लगातार जिस तरह से भारत का विकास किया है, आर्थिक विकास की बात हो, हमारी सैन्य शक्तियों के ताकतवर होने की बात हो, पाकिस्तान को में घर में घुसकर मारने की बात हो, ये वो समय नहीं है जब हमारे 74 सैनिक छोड़ दिए जाएंगे इंदिरा जी के समय और हम उनकी सुध भी नहीं लेंगे। उनको पाकिस्तान जान से मार दिया, बांग्लादेश उनका क्या करे, ये खैर भी नहीं ली जाएगी, एक भी अभिनंदन जाएगा तो सकुशल वापस आएगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, सारी बहनें भी आपसे बात करेंगी इस बात को कि हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी को उन्होंने गाली नहीं दी है। उन्होंने अपने संस्कार दिखाए हैं, उन्होंने अपनी नीति दिखाई है, उन्होंने अपना चाल दिखाया, उन्होंने अपना चरित्र दिखाया है और मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता जिस तरह की उनकी मानसिकता है, वो इसी तरह की घृणित बातें करेंगे। उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी का अपमान नहीं किया है, भारत की एक स्त्री का अपमान किया है, उन्होंने स्त्रीत्व का अपमान किया है, उन्होंने ममता का अपमान किया है। और इस बात की लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता नहीं है। इस देश की हर महिला नहीं, मैं कहना चाहती हूँ हर पुरुष को भी, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का और भारतीय सनातन पद्धति का देश है, जहाँ एक गांव में एक घर की बेटी सबकी बेटी मानी जाती है, सबकी बहन मानी जाती है और एक बेटी का मायका जहाँ होता है वो पूरा गांव उसका मायका होता है। तो उस संस्कृति को जीने वाले हम लोग हैं। और जिस तरह से हमारी बहन ने अभी आपको बताया कि AI की मदद से जिस तरह से एक घृणित वीडियो चलाया जा रहा है, इतना पर्याप्त नहीं है कि उनकी माँ को गाली दी गई, जो अपनी देह त्याग चुकी हैं, जो दिगंबत हो चुकी हैं, उसके बाद इस तरह की घृणित हरकतें करना ये बताता है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी किस तरह से बौखला चुके हैं। किस तरह से आज कांग्रेस की कुकृत्य सामने आए हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी का AI से एक वीडियो जनरेट किया गया है और उस वीडियो में उनसे वो बुलवाया गया है जो मतलब हम सोच नहीं सकते कि कोई माँ अपने पुत्र के लिए, वो माँ जिन्होंने बहुत कष्टों के साथ अपने बच्चों को पाला, पढ़ाया, लिखाया और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया, वो माँ जो अपने पुत्र से बहुत प्यार करती है, उन माता जी के मुख से ऐसे स्टेटमेंट दिलवाए गए जो माताजी को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम सभी महिलाएं इस पर दुख प्रकट करते हैं और कांग्रेस जल्द से जल्द उस वीडियो को डिलीट करवाए अपने फेसबुक से। और मैं आपको बता दूं कि हम NDA की सभी महिलाएं हैं, उन्हें जल्द से जल्द ये वीडियो डिलीट कर देना चाहिए। ये बेहद ही शर्मनाक है और उनके चरित्र को चरितार्थ कर रहा है कि उनकी सोच का है, उनके पास राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है बोलने को, तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी का इस्तेमाल कर रहे AI के माध्यम से। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं।
विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।